हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैशिंग। आई एम नॉट श्योर कितनी चीजें आज कवर होगी क्योंकि क्वेश्चंस तीन ही हैं एंड आई माइट बी जस्ट डूइंग दोज। मे बी आगे कुछ जाएंगे। क्वेश्चंस भी तीन है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, बट आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। कंफर्म, हाँ ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हैशिंग। हैशिंग इज लाइक डिक्शनरीज या तो फिर जेसन टाइप ऑब्जेक्ट्स यूज करना। which like for example try this, okay, 1 2 1 3 2, and we have given some queries 1 3 4 to 10. For each query we had to find out how many times the number appeared in the array. For example, if the query 1, our answer should be 2 because 1 appeared 2 times. So and if the query is 4, the answer is 0 because nahi aaya. So similarly, the following will be the answers to the given queries, which is 1 3 4 2 10 2 1 0 2 0. 1 came 2 times, 3 came 1 time, 4 came 0 times, 2 came 2 times, and 10 came 0 times. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है और यहाँ पे इसके रिलेटेड और कुछ नहीं है, सिर्फ हैशिंग का एक्सप्लेनेशन दिया है। परफेक्ट। So we can just quickly move ahead to actually something else. So we'll go to the question number 1. So the question is, okay, given an array, we have to find out the number of occurrences of each element in an array. So अभी यहाँ पे है। So example 1 है, we have 10 5 10 15 10 5. So 10 answer is 10 3 times आ रहा है, 5 2 times and 15 1 time आ रहा है, which you can see the example, and ऐसे ही सारे examples are. So let's build this. So going back to our VS Code, यहाँ पे हम एक नया फाइल बना देते hashing.py, एंड यहाँ पे हम हमारा कोड लिखेंगे। सो आई जस्ट कीप दिस, ठीक है, यू कैन इग्नोर इट फॉर द टाइम बिंग। आई जस्ट टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस। ये मुझे एक ट्रिक पता चली थी, सो आई शो इट टू यू गाइस एज वेल, अगर मुझे याद रह गया तो। बट अभी के लिए आई जस्ट कमेंट दिस एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द क्वेश्चन व्हिच इज this. So I'll just take this as the input. ठीक है, हमारा first question is हमें चाहिए ये वाला array as an input and output होगा something like this. 10 comes in 3 times, 5 comes in 2 times, and 15 comes in 1 time. ठीक है, that should be our ideal output. So let's build this. Dev count numbers, array pass करेंगे हम, and now we'll have to basically save it somewhere. So what we can do is counts equals to dictionary. You can just place it like this. ठीक है, expected the expression to be होना चाहिए था, ये error क्यों दे रहा है? Oh sorry. Oh gosh, define count numbers, and this is how it is done. Sorry, I actually forgot about it completely. हाँ, so array pass करेंगे हम और यहाँ पे counts में हम पूरा का पूरा count save कर लेंगे for everything. ठीक है, and now we can start. So हम क्या करेंगे, for every number हम उसको चेक करेंगे कि counts के अंदर है कि नहीं है। अगर है तो उसको हम +1 करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको इंस्टेंशिएट करेंगे with 1. So let me just show you. For I in
इफ यू वांट आई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन डू n in array which is all the numbers, एंड यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे if n in counts, हमें चेक करना है अगर ये n in counts है, सो हम करेंगे counts n is equal प्लस इक्वल्स टू 1, सो दैट कि हम एक नंबर ऐड कर दें वो एग्जिस्टिंग है उसमें. हेलो, हाय ब्रो, हाउ आर यू. सो ऐड कर देंगे, एल्स हम n काउंट्स ऑफ n को हम कर देंगे 0. तो ये क्या करेगा, जो अभी हमारे पास ब्लैंक डिक्शनरी है उससे हम स्टार्ट करेंगे, एंड एवरी नंबर जो आने वाला है, जैसे हम ऊपर के एग्जांपल में चेक करें 10 5, सो पहला नंबर रहेगा 10, सो 10 के लिए वो स्टार्ट होगा एंड इट विल चेक क्या 10 है कि नहीं अकाउंट्स के अंदर. अगर है तो वो +1 करेगा, अदरवाइज वो इंस्टेंशिएट करेगा, सेट कर देगा 10 का वैल्यू 1 के साथ, एंड इसको फिर हम लोग प्रिंट कर देते हैं काउंट्स. लेट्स ट्राई दिस एंड सी हाउ इट हैपेंस. ठीक है, सो हमें इसको कॉल करना है काउंट नंबर्स, एंड यहाँ पे हम एरे पास कर देंगे जो हमने ऊपर ये लिया हुआ है. ठीक है, एंड नाउ वी कैन डू पाइथन स्पेस hashing.py, and if you see 10 3 times आया है, 5 2 times आया है, and 15 1 time आया है. And if you want to know ये कैसे काम कर रहे हैं, can you decrease the volume of the background music? Yes, sure, I can do that. Is this correct? Is this enough? Or should I decrease it more? ठीक है, अगर अभी भी ज्यादा लगता है तो प्लीज लेट मी नो, मैं कम कर दूंगा. सो ये रहा हमारा क्वेश्चन एंड उसका आंसर, जहाँ पे हमने एक एरे पास किया, फॉर एवरी नंबर हम चेक कर रहे क्या वो डिक्शनरी में है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हम उसको सेट कर दे रहे एज 1, अगर है तो उसको +1 कर दे रहे, सो दैट कि काउंट बढ़ जाएगा. ठीक है, ओके, परफेक्ट ब्रो, परफेक्ट. सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. इसके और एग्जांपल्स थे उसके अंदर, हम चाहे तो उसके साथ भी चेक कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो आई जस्ट कॉपी दिस, I'll paste it here, I'll take the numbers and I'll just replace it. ठीक है, and now if I just print it, so 2 3 times आ रहा है, 3 1 time and 4 2 time. 2 3 times आ रहा है, 3 1 time and 4 2 times आ रहा है. So yes, it is working correctly. And जो ऑर्डर है अगर तुम नोटिस करोगे, इट इज टेक्निकली ऑन द ऑर्डर जिस नंबर से हम लोग स्टार्ट करें. तो पहले 2 आ रहा है, फिर 3 एंड फिर 4, सो 2 3 एंड 4 उसी ऑर्डर में ये सेट कर रहा है. ठीक है, तो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चंस इन द सेट, एंड नाउ वी कैन जंप टू द सेकंड क्वेश्चन, which I will just mark this as done, I'll mark this as done, and I'll just jump to this one, which is find the highest and the lowest frequency elements. So problem statement given an array of size n, find the highest and the lowest frequency element. So it could be array bracket में 10 5 10 15 10 5, similar to last time. हमें पता है कि 10 है वो आया है 1 2 3 बार, और 15 है वो सिर्फ आया है कितने बार, एक बार. सो दैट इज द रीजन हमारे पास ये आउटपुट आया. एंड सिमिलरली सेकेंड वाले में भी 2 and 3, क्योंकि हाईएस्ट 2 3 बार आया है एंड 3 सिर्फ एक ही बार आया. सो दैट्स व्हाई वी वुड बी चूजिंग दिस. एंड
वी कैन लिटरली कॉपी द सेम फंक्शन एंड उसके बाद हमें इसके ऊपर कुछ अरिथमेटिक्स करना पड़ सकता है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज आई जस्ट कॉपी द सेम फंक्शन, put down, I'll comment this so that कि वो ये ना करे, कॉन्फ्लिक्ट ना करे और हमें एक्स्ट्रा आउटपुट ना देखना पड़े, ठीक है। चलो परफेक्ट। यहाँ से हमें सोचना है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाईएस्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और अभी इसके अंदर सेम एरे आ जाएगा, आई कैन जस्ट कॉपी द सेम एरे, यहाँ पे दोनों का आउटपुट आ जाएगा, बट आई हैव टू गेट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे काउंट्स का ये आ रहा है। सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस कि हम वापस से एक एरे चला दे फॉर आई कॉमा वी विच इज इंडेक्स कॉमा वैल्यू in counts dot items, ठीक है। this is a python का function and what I'll do is I'll print I comma v and I'll just not print counts for the time being so that क्या हमें देखने मिले कि हमें क्या मिल रहा है स्टार्टिंग में। so okay, मैंने ऊपर वाला ही फंक्शन कॉल किया, highest lowest frequency and now if we run this so you can see 2 3 times आया है, 3 1 time and 4 2 times आया है, बराबर। so we can have this as our base set, हमारे पास लूप करके सारी वैल्यूज आ रही है and either we can sort the entire thing and the other way could be कि हम यहाँ पे एक sorted करके भी बना दे, एक वेरिएबल जो सॉर्ट कर देगा बेस्ड ऑन वैल्यूज, एंड वो एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज वी कैन सेट एज मिनिमम एम आई इज इक्वल्स टू मिनिमम और एक मैक्सिमम कर देंगे, ठीक है। एंड हमें दो वैल्यूज चाहिए तो हम मे बी एरे यूज कर सकते हैं विद टू वैल्यूज यहाँ पे। सो जैसे ही ये आ जाएगा तो यहाँ पे आई कैन जस्ट सेट इट एज 0,0, यहाँ पे भी आई कैन सेट इट एज 0,0। सो राइट नाउ माय अप्रोच इज फिगरिंग आउट कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, फिर उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं फ्यूचर में हम टू गेट द बेस्ट आउटपुट। सो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल हमने आई कॉमा वी किया हुआ है। सो अगर हम चेक करेंगे इफ वी का वैल्यू हमें चेक करना है, वी का वैल्यू क्या है। सो if v is greater than, and रुको, I can in fact just use 0 and 0, that is also fair। क्यों, अभी समझ जाएगा, क्योंकि अगर v का वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, जो मैक्सिमम हमारा वैल्यू है विच मीन्स कि हमारा v वैल्यू बड़ा है, लाइक अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें पता है कि 3 आ रहा है, सो 3 इज ग्रेटर देन एम ए। सो हम क्या करेंगे, एम ए को आई का वैल्यू दे देंगे, क्योंकि कौन सा इंडेक्स है हमें वो फाइंड आउट करना है, कौन सा नंबर है, विच इन दिस केस वुड बी 2, ठीक है। और इन द लोअर केस इट वुड बी 10, ठीक है। एंड अगर इफ v इज लेस देन एम आई तो हम एम आई को आई के वैल्यू के साथ चेंज कर देंगे। एंड अभी अगर इसको हम प्रिंट करें, जिसमें हम पहले प्रिंट करेंगे मैक्सिमम, फिर हम प्रिंट करेंगे मिनिमम एंड बीच में कॉमा डाल देंगे, एंड इफ आई प्रिंट दिस सो 2 0 10 0 आ रहा है, क्योंकि हमने एम ए का वैल्यू हमने 0 लिया हुआ है तो वो तो मिनिमम ही होगा, तो वहां पे हमने एक मिस्टेक की हुई है। सो ईदर वी कैन जस्ट डू समथिंग लाइक अ वेरी हाई नंबर, एंड अभी अगर हम प्रिंट करें तो भी गलत आ रहा है, क्योंकि मिनिमम का वैल्यू हाई करना है, मैक्सिमम का नहीं।
एंड जिस ऑर्डर में हम प्रिंट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में रखते हैं सो दैट वी कैन इजीली फाइंड इट आउट. सो 2,4, 10,15. सो हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं क्या वही आंसर्स थे. 10,15 एंड 2,3 आ रहे हैं. सो नाउ वी नो कि हमारे कोड में कहीं से तो इश्यू है. सो इस तरीके से हम बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इश्यूज क्या थे एंड वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट. सो हाउ टू डिबग दिस कि हमें 2,4 आ रहा है, 2,3 आना चाहिए था आउटपुट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2,2,3,4,4,2 क्योंकि 3 एक ही बार आ रहा है तो 3 होना चाहिए था आउटपुट. सो व्हाई इज दैट? सो अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज करेंगे टू फिगर आउट कि क्या वैल्यूज है. तो प्रिंट करेंगे हम मिनिमम वैल्यू क्योंकि मिनिमम में इशू है एंड हम वी प्रिंट करेंगे एंड आई प्रिंट करेंगे एंड आई कैन जस्ट कमेंट दी दिस पार्ट एंड जो टेस्ट केस फेल हो रहा है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे. सो पाइथन 2 है, 1 है, 3 है, 2 है. सो पहला आ जाता है मिनिमम जो ओके इंटरेस्टिंग मैंने गड़बड़ की है. यहाँ पे बेसिकली. सो व्हाट दिस डज इज कि मैं चेक तो कर रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू के साथ बट कंपेयर कर रहा हूँ मैं ये मैक्सिमम वैल्यू को सेट कर दे रहा हूँ मैं आई के साथ एंड कंपेयर भी मैं उसी से कर रहा हूँ जो गलत हो जाएगा. सो अगर मैं इसको करूँ एम आई और मिनिमम इंडेक्स और मिनिमम वैल्यू विच इज 0 और जो हाई नंबर मैंने बोला था एंड सिमिलरली मैक्सिमम इंडेक्स एंड मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कंपैरिजन के वक्त हमें करेक्ट वाला कंपैरिजन करने की जरूरत है. इज हियर कि जब हम वी का कंपेयर कर रहे हैं तो हम एम ए वी के साथ कंपेयर करेंगे और एम ए आई को सेट करेंगे. सिमिलरली हम जब वी को कंपेयर कर रहे हैं तो एम ए आई के साथ कंपेयर करेंगे, सॉरी एम आई के साथ कंपेयर करेंगे एंड नॉट with the other side. Sorry, MIV and MI. Damn. I, let's try this. And 4 and 4 आ रहा है. So in fact और गड़बड़ हो गई. So we'll have to think about it. So जब ऐसा हो ना तो इस पूरे क्वेश्चन को हमें एकदम शांति से फिक्स करना है सोच के कि क्या हो सकता है. So debugging के वक्त we'll have to go print counts. First of all check के हमारे पास इनपुट में क्या आ रहा है, which is 2 3 times आ रहा है, 3 1 time आ रहा है, 4 2 times आ रहा है. So we get this. Now we check कि I, V में हमें क्या मिल रहा है, which is 2 3 times आ रहा है. तो we'll check. First iteration में हमारे पास आता है 2, 2 and 3, right? We can check here as well 2 3. So अभी हम चेक करेंगे. तो हमारा जो MAV है अभी के लिए which is 0, क्या वो ग्रेटर देन V है which is 3? अगर yes which is the case तो हम यहाँ पे MAI को I के साथ सेव कर देते हैं बट हम ऊपर 0 ही रहने दे रहे हैं, हम उसको कभी भी अपडेट नहीं कर रहे which should be MAV equals to V and नीचे it should be MIV equals to V. So this will ensure that कि हमारा जो वैल्यूज है वो करेक्टली आ रहा है which is 2, 3 एंड अभी सिमिलरली हम दूसरा वाला भी प्रिंट करें. सो 2, 3 एंड 10, 15 आ गया हमारा वैल्यूज. So this is how you can debug a question. Okay, like if you mess something up, you can just try printing things and giving it a shot, like give it a random value जो पहला iteration हो सकता है. Try to uncover कि क्या values बन रहे. Like for example यहाँ पे you can just write कि the value here is 3 which should be greater than क्या था 0 हमारा फर्स्ट इटरेशन में एंड फिर यहाँ पे हमारा हो जाता है MAI equals to I which is 2.
बट ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट नहीं था, तो विच मीन्स कि हमारा MAV कभी अपडेट नहीं हुआ। सो ये करते, ये जब करेंगे तब हमें और क्लैरिटी मिलेगा कि हमने क्या मिस्टेक्स की है थ्रू आउट द कोड बेस। एंड देन यू कैन ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट फर्दर एज वेल, कि इसको हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, कि लेस चीजें यूज करना। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे MAI MAV किया है, तो आई कैन जस्ट यूज एन एरे एंड देन व्हाट अदर थिंग्स आई कैन डू। ये वाला, इससे कोई मिनिमम ना, ये अगर मिनिमम है या इससे बड़ा मिनिमम है तो विल फेल ऑलरेडी। सो ये एक और एज केस हमें फिगर आउट करने की जरूरत है। तो ये एक और, ये पूरा चीज हमें टैकल करना रहता है कि क्या क्या चीजें करनी रहती है। ठीक है। एंड इसी को सॉल्व करने का तरीका हो सकता है कि यू डू लाइक मिन मैक्स। सो जस्ट टू शो, यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन है। I'll just go down, open the code, and I'll go to Python. So if you see, what it does is it gets the frequency map जो हमने counts करके रखा हुआ है. It gets the frequency added. अगर नहीं है तो otherwise adds. And then same max min, and then element count if same greater than. Oh, okay, we did the optimal one. Damn. इसका भी बेटर सोल्यूशन होना चाहिए ना टेक्निकली। और क्या हो सकता है यहाँ पे? लेट मी जस्ट चेक ब्रूट फोर्स में क्या है फिर। अगर ये ऑप्टिमल है तो ब्रूट फोर्स क्या है? एंड ओके, फोर लूप के अंदर फोर लूप। ओके, दैट इज हाउ दे डिड इट। ओके, इसलिए ये वाला ऑप्टिमल है। एंड ये ऑप्टिमल इसलिए भी है बिकॉज हम यहाँ पे, ये हो जाएगा O ऑफ n, एंड सिंस दूसरा वाला भी बाहर है, सो ये भी बन जाएगा O ऑफ n, विच मीन्स इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n प्लस O ऑफ n, विच इन टर्न्स बिकॉम O ऑफ n ओनली, क्योंकि प्लस से कोई मैटर नहीं करता है टर्म लार्जेस्ट। सो दैट इज हाउ इट इज। सो दिस इज फाइन, दिस इज गुड। सो हमने तीनों क्वेश्चंस और तीनों पार्ट्स कर दिए हैं। ठीक है, एंड आई कैन मार्क दिस एज डन। नाउ दिस नेक्स्ट पार्ट इज सॉर्टिंग, बट ये पूरा का पूरा एक ये होना चाहिए अलग से, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है सारे के सारे। सो आई एम थिंकिंग कि ये करूँ, शुड आई ट्राई सम लीड कोड? एंड हाँ, आई एक्चुअली added counter ऊपर, और I never showed it. So let me see if I remember the counter का code and if I can implement the same things using counter. ठीक है? And now if I just go down and same, if I just take this and count number CTR, क्योंकि counter use कर रहे हैं हम, define count number CTR, क्योंकि हम counter use कर रहे हैं, array पास कर देंगे, एंड यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न काउंटर ऑफ ARR डॉट, लिस्ट का ऑप्शन है नहीं है, तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट मेक इट अ लिस्ट माई सेल्फ। ठीक है, डन। लेट मी जस्ट प्रिंट दिस इंस्टेड ऑफ रिटर्न, आई जस्ट यूज प्रिंट फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि रिटर्न करेगा तो बाहर प्रिंट डालना पड़ेगा। एंड आई कैन जस्ट रन दिस, एंड इफ यू सी 10, 5, 15 आ गया है, but I didn't got the counts, so let me just remove list वाला चीज। काउंटर 10 3 times आया, 5 2 times आया, and 15 1 times आया है। ठीक है, so we already have this, which is like जो हमें पूरा चीज for loop करके करना पड़ा था, this is even without a for loop, like quickly आंसर आ गया। and to get the next one, जो हमारा next होगा, which is getting the highest lowest frequency, could be done using high low frequency, and counter के अंदर ही do we have anything which can help us? So we have most common, and does it take anything?
So list the n most common elements and their counts from common to the least common. So if I just type 1, let's see what it says. High low frequency counter. And now if I just print this, you can see 10,3 आ गया है. ठीक है, which came 3 times. And अगर सेम ही चीज हमारे पास least common या कुछ है क्या? What else do we have? So set default, subtract total, update values. Most common, maybe -1 करके कुछ है क्या? Let's try. I am not sure. Yep, -1 करके कुछ नहीं है. ठीक है. So at least we got the most common. उसका कोई दूसरा ऑप्शन हो? Pop item, set default, subtract total, update values. Okay, least common तो नहीं है. Maybe most common के अंदर हमें कुछ hint मिल जाए. Subtract dot most common 3 and ये same order में दे रहे हैं, right? So what we can do, like just so we can get this, I'll just show you what we can do with this. ये हमारे पास most common 1 आ गया है, right? And इसके अंदर से I'll just get the first 0th index. So if I print this, I get 10, 3, and उसमें से भी if I get the 0th index, I get finally 10. तो हमारा पहला वैल्यू बन गया, which is the max वाला value, right? With a simple function. But what if we do this? जो हमारा counter array है, ctr is equals to counter arr, and इसी को हम यूज करें. ctr हमारे पास है, एंड अगर हम प्रिंट करें लेंथ ऑफ ctr, तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है. So if you see, length हमें मिल रहा है 3, correct? So what we can do now is, for miv, which is minimum value, we can do ctr dot most common, and will not add any value. And if I just print miv, do we have to print? Okay, we don't. And if you see, last element is 15.1, which is our actual answer. So what about we just go here to length of ctr, which is the last value plus 1, -1, 0. And now if you print this, you can see the value 15 comes in. So if I do mav, miv, हमें मिल जाएगा minimum and maximum and the minimum value. And it becomes way more simpler. But वही है कि we are using something from a library, and इसका O of n, O of n square, वो हमें depending on क्या है वो हमें जाके documentation check करना पड़ेगा. But this makes it way more simpler. Like even since we had the most common one, we were able to just get the length -1 and get the value for the minimum as well, क्योंकि वो sorted में देता है हमें. ठीक है. So ये रहा हमारा value, and just to confirm ये चल रहा है in both the cases. What we can do is we can get the second test case as well for all of them. याद है हमने जब पिछला वाला सॉल्व किया था तभी एक टेस्ट केस फट गया था. So it is always recommended कि you just test it out for everything. Highest frequency, high low frequency counter. And if we just print this 10, 3, 5, 2, 15, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 1, and 2, 3, and 10, 15. And we got this quickly. So पहले मैंने ऊपर वाला दिखाया so that कि we know कि कैसे हो सकता है, debugging कैसे हो सकता है. And then we went to the counter वाला question so that we actually understand कि ये काम कैसे करते हैं. ठीक है.
So that were the three questions: two approaches, counter without counter. Depending on other things, we can have something else. And यहाँ पे आ जाता है sorting, which we might take in the next stream maybe. I guess next stream में तीन ले सकते हैं. उसके बाद ये चार recursion, recursive bubble sort, recursive insertion sort, quick sort. एंड उसके बाद एरेस स्टार्ट हो जाएगा, इजी मीडियम हार्ड, बाइनरी सर्च, स्ट्रिंग्स एंड ऑल. ठीक है. सो लेट्स डू वन थिंग. आई गेस दिस शुड बी इट फॉर दिस वीडियो, और शुड आई से स्ट्रीम. होपफुली आपको अच्छा लगा रहेगा. फन स्टफ. एंड hope to see you guys in the next stream as well. Thank you for watching. Bye bye.